आ गया फिर से। एक तो जुकाम नहीं जा रहा, पिछले हफ्ते से लगा हुआ। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जी आज का हम फर्स्ट टॉपिक। ठीक है। बहुत सारे आप में से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही अच्छी तरह तरह से ये भी पता है कि हैमर होती क्या है। ठीक है। मेजॉरिटीज को पता है कि हैमर क्या होती है और हैमर कैसे वर्किंग करती है। लेकिन जो होते हैं ना, जो छोटे छोटे पिन पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट जो है ना वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसको ही इग्नोर करके हम हैमर कैंडल पे भी लॉस करते हैं। एक बात याद रखना, आप लोगों का आज का फर्स्ट टॉपिक और आप लोगों की लास्ट क्लास का टॉपिक आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड ज़रूर होगा। मतलब ऐसा नहीं कि जो आज मैंने चीज़ पढ़ाई तो वो पढ़ाई और बस ख़त्म होगी बात। अब जो दूसरी चीज़ें जो कल पढ़ाएंगे वो कल पढ़ेंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। आप लोग जो भी चीज पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं आगे जाके दूसरे टॉपिक्स के साथ लिंक जरूर है। एक होती है ना, एक तो आपने देखा होगा, हम कहते हैं ना, एक एक और एक तो सिंगल होता है और एक 11। ठीक है। तो जब ज्यादा चीजें मिलती हैं तो आपको ज्यादा परफेक्शन मिलती है, आप ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है आपकी ट्रेडिंग में। आपकी कोई भी लगाई हुई ट्रेड आपको ऑलमोस्ट 80-90% यकीन दिला देती है कि हाँ मैंने ऐसे मूव करना है। तो उसमें सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं और उनको वहीं पे जज भी करना होता है, देखना होता है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे क्यों कब बन रही है। आप इजीली ट्रेड कर सकोगे उस पर। कोई दूर का टाइम नहीं है। टोटल आपके 2 से 3 महीने लगने हैं, इंशाल्लाह आप उस पर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हाथ बैठ जाएगा, लेकिन वो बहुत अच्छा हाथ बैठ जाएगा। अभी आप इंशाल्लाह इतना ज़रूर सीख जाओगे कि आप थोड़ी सी सुकून से खुद ट्रेड कर सको। तो अब बात करते हैं हैमर कैंडल के ऊपर। आप लोगों ने अमूमन देखा है मार्केट में कि आपको एक इस तरह की कैंडल नजर आती है। ठीक है। सिंपल इस तरह की बॉडी और उसके साथ एक अदद छोटी सी वेक। ठीक है, छोटी सी तो नहीं है, बड़ी सी वेक। अब ये वाली जो कैंडल आपको नजर आती है, बाज दफा आपको ये ग्रीन में नजर आ जाती है। ठीक है, आपको ग्रीन कलर की मिलती है। और बाज दफा जो है यही चीज आपको जो है वो नजर आती है रेड कलर में। ठीक है। अब रेड कलर वाली और ग्रीन कलर वाली के फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है। मार्केट में ये मुख्तलिफ जगहों पर बनती हैं। अब जहां जहां पर ये बनेगी ये वहां पर उस हिसाब से ट्रेड करेगी। ठीक है। ये जो आपकी कैंडल है ना, ग्रीन कलर की जो कैंडल है, ठीक है, जो ग्रीन कलर की मैंने बनाई हुई है। ठीक है, ये वाली और ये दूसरी वाली, इन दोनों कैंडल्स के नाम सिर्फ डिफरेंट हैं। और डिफरेंस की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि इनकी पोजीशन मार्केट में बनती है ना जहां पर, उस हिसाब से इसका नाम उस तरीके से दिया गया। ये वाली तो सीधी सी बात है, हम लोग सबको पता है कि इसको तो हम सीधा सीधा हैमर ही कहते हैं, ये भी हैमर ही है। लेकिन यही हैमर अगर आपकी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और मार्केट के टॉप के ऊपर बन जाता है ना, तो ये हैमर से हट के अपना नाम चेंज कर लेता है और वो हो जाता है हैंगिंग मैन। ठीक है। अब ये हैंगिंग मैन जो है, ये आपका कहाँ पे और कैसे वर्क करेगा, और आपका जो सिंपल जो आपकी जो हैमर है वो आपकी कैसे काम करेगी और कहाँ पे काम करेगी, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे इंशाल्लाह भी मैं बताऊंगा। और बड़े मज़े से बताऊंगा और आपने सीखना भी उतनी मज़े से। ठीक है। आप अमूमन देखते हो मार्केट मूव करती है एक ट्रेंड में। ठीक है, डाउन ट्रेंड है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये हैमर की बात पहले कर रहा हूँ तो इसलिए डाउन ट्रेंड ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये जो डाउन ट्रेंड है ना, इस डाउन ट्रेंड में आप लोगों के पास रेड कैंडल्स भी बनेगी इस तरह की। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल बन गई। फिर आपके पास इसी तरह की आगे नेक्स्ट क्या नाम है, फिर डाउन की कैंडल इसी तरह बनेगी। अप डाउन यहाँ पर मार्केट का चलता रहेगा। पांच दफा आपको मिलेंगी 2-3 कैंडल्स। सॉरी, पांच दफा आपको मिलेंगी लगातार एक कलर की कैंडल्स। पांच दफा आपको इस तरह की मिलेंगी कि एक कैंडल ग्रीन बनी, 2 कैंडल रेड बनी, 3 कैंडल रेड बनी, फिर इसी तरह एक दो ग्रीन बनी। इस तरह अप डाउन चलता रहता है। ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये भी हो सकता है कि यहाँ से ही मार्केट फिर ऊपर की तरफ चली जाए। ठीक है, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चली जाए, कहीं पे भी चली जाए। फिर उसके बाद मार्केट डाउन की तरफ आना शुरू हो जाए और डाउन की तरफ आते हुए अपना प्रीवियस कोई भी एरिया यहाँ तक पहुंचाए। ठीक है। अब ये यहाँ तक पहुंचाई। अब ये अब ये वाली जो मार्केट की सिचुएशन आप लोग जो मार्केट में देखते रहते हो ना, मैंने कहा ना, अप एंड डाउन इस तरह चल रही होती है और डाउन ट्रेंड में चल चल रही हो मार्केट। सही, स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में एक मार्केट चल रही हो। डाउन ट्रेंड जो होता है ना वो प्रॉपर इस तरीके का होता है कि जैसे कि आपको
ये नजर आ रहा है, चलो ये डाउन एक ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड, अगर इस तरह का आपको डाउन ट्रेंड मिल जाता है और उसके एंड पे बिल्कुल लास्ट पर आपकी एक कैंडल बनती है इस तरीके से कि वो पहले यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है, और वो नीचे जाए, खूब नीचे जाए, और खूब नीचे जाने के बाद ऊपर वापस आ जाए और यहाँ पर इस तरह की एक कैंडल बना दे, ठीक है। ये कैंडल है, ये आपकी कैंडल है, ये आपकी कैंडल है, ये आपकी कैंडल है, और नीचे उसके साथ छोड़ दे एक अदद विक, ठीक है। अब ये जो विक होती है ना, इसके मुख्तलिफ नाम है, इसको लोग शेडो भी कहते हैं, ठीक है, इसको लोग विक भी कहते हैं, इसको लिक्विडिटी पॉइंट जिस तरह बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं ना, बोलते बोलते और कुछ नहीं कहते, कहते हैं बस लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन बना दे। अब ऐसी सिचुएशन बन जाए तो ये बनने के बाद आपके पास मोस्टली चांस होता है यहाँ से एक अदद रिवर्सल कैंडल का आपकी तरफ जाने का, और यही आपकी एक्चुअल में ट्रेड कैंडल होती है, ठीक है। यही आपकी ट्रेड कैंडल भी है, ग्रीन वाली, जो कि हैमर के बाद बनती है। आपकी हैमर आई, आपकी हैमर आपकी मार्केट नीचे की तरफ आई और वहां पर एक हैमर बन गई, और हैमर के बाद आपको एक आपकी ट्रेड मिल जाती है। ये बात तो आपको सबने नॉर्मली बताई है। अब चलते हैं इसकी पेचीदगियों की तरफ, थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ पे और क्यों हमें ये ट्रेड देगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा पता चले सेफली, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसकी पकड़नी है एग्जैक्ट वो वाले पॉइंट कि जिससे, हैमर कैंडल का तो बता दिया आपको, हैमर कैंडल तो ऐसी होती है, बस हैमर कैंडल बनेगी, आपको वहां से रिवर्सल की ट्रेड मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिसकी वजह से मार्केट डाउन की तरफ भी बन जाती है, कैंडल नेक्स्ट डाउन की तरफ, आपने तो आपकी तरफ ट्रेड लगा देनी है, लेकिन वो डाउन की तरफ भी बन जाती है। अब वो डाउन की तरफ क्यों बनती है, कुछ सीन्स जो है ना, कुछ चीजें जो है ना, वो आप लोगों ने नोट करनी है। अब मैंने आप लोगों को बताया था, आपने अपने पास पेन पेपर वगैरह ये सारी चीजें रखनी है, और जिन लोगों को ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा तेज है, उनको याद रह जाता है सारा कुछ, तो आपको मुबारक हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कैंडल है, इसकी भी विक है, ठीक है। चलो विक भी हम इस तरह करते हैं, प्रॉपर इसी से ड्रॉ करते हैं ताकि बाद में मिटे नहीं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आपकी इस कैंडल की विक है, ठीक है, इसकी ऊपर की तरफ भी विक है, इसकी भी विक है, इसकी भी विक है, इसकी भी विक है, इस ग्रीन की भी विक है, ये भी विक है, ठीक है। अब ये जो मैंने आप लोगों को कल एक चीज बताई थी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, मैंने कहा था कि आपकी सेफ्टी मार्जिन ना हर ट्रेड का बहुत लाजमी है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी मार्जिन लाजमी है। से इस सेफ्टी मार्जिन के चक्कर में कई दफ़ा हम लोग एक सेशन में पाँच पाँच छः छः ट्रेड्स जो हैं वो छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी हम इंतज़ार करते हैं अपनी सेफ, क्योंकि हमें चाहिए सेफ ट्रेड, हमें चाहिए प्रॉफिटेबल ट्रेड। अब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड लगा देते हैं, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, अचानक लास्ट सेकंड में सेलर घुसा है तो यहाँ पे आपकी मार्केट आके क्लोज कर दे, तो इसलिए सेफ्टी मार्जिन बहुत अच्छा होता है। वो छोटी मोटी आपके प्रिडिक्शन के अगेंस्ट भी बन जाए ना, तो आपको वहां पे फायदा दे देती है। खैर, अब बात ऐसे है कि आप लोगों ने यहाँ पे कुछ चीजें देखनी है। कौन सी चीजें देखनी है, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि आया कि ये कैंडल रेड कलर में है या ग्रीन कलर में, ठीक है। दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि क्या ये कैंडल जो बनी है, ये हमारी हैमर कैंडल जो बनी है, ये वो वाली कैंडल जिसकी ये बॉडी, ठीक है, आपको पता है कि इसको बॉडी कहते हैं, जहाँ पे जहाँ से सेलर्स स्टार्ट हुए और जहाँ तक सेलर्स लेकर आए, ये बॉडी है। और ये आपके विक्स का पॉइंट है, शेडोज का पॉइंट है, यहाँ तक ऊपर तक बायर्स गए थे और यहाँ तक सेलर्स आए थे, ठीक है। लेकिन आखिर में ये टोटल अमाउंट के आपके पास सेलर्स रहे हैं, यहाँ पर बायर्स नहीं रहे। बायर्स यहाँ खो गए, यहाँ से भी बायर्स खो गए, गुम हो गए, ठीक है। अच्छा, आपने ये चेक करना है कि इसका कलर कौन सा है, ये ग्रीन कलर है या रेड कलर है। अब रेड कलर है तो आपकी रिवर्सल की ट्रेड है, आपने सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड उठानी है। क्यों कि मोस्टली ऐसा भी हो जाता है कि रेड कलर की ऊपर से कैंडल्स आ रही है ना, और अचानक इस तरह की कैंडल बनने के बावजूद भी ये जो आपका एरिया रह जाता है ना, ये वाला, ये वो वाला एरिया होता है जहां पे ऑलरेडी सेलर्स आए होते हैं। सेलर्स यहां तक तो मार्केट को लेकर आए थे, तभी तो रेड बनी है, बेशक बीच में बायर्स आ गए, लेकिन हमें एक खास पॉइंट मिल गया जो कि ये वाला पॉइंट है, और ये वाला कंप्लीट विक वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, रिजेक्शन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर सेलर्स को रिजेक्शन मिली है, बायर्स ने
हाथ मारा बीच में, वो हाथ लेकर अपना आ गया है, पैसा फेंका और मार्केट को लेकर ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमें ये समझ आ जाती है कि यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग इस सिचुएशन में बायर्स हैं। लेकिन चूंकि ये कैंडल रेड में है, तो इसका मतलब ये है कि बायर्स जो पहले यहाँ तक आराम सुकून से नीचे की तरफ गए थे, अब दोबारा यही वाले जो सेलिंग करते हुए आ रहे थे, वो और सेलिंग डालकर हो सकता है इसको नीचे लेके चले जाएं। लेकिन ये कैंडल का जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो फॉर्मेट बना है, ये फॉर्मेट इसलिए बना है कि आपके पास यहाँ पे 20 to 30, 20 से 30% आपके पास बच जाए टोटल सेलर्स या बायर्स ट्रेडर्स, बाकी सारा पैसा लिक्विडेट हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये जो चीज है यहाँ पर लिक्विडेट किसने किया, यहाँ पर कौन से लोग ज्यादा इन हुए, यहाँ पर बायर्स। जब बायर्स यहाँ पर इन हुए, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली क्या करना है, मार्केट को उठा के ऊपर लेकर चले जाना है। सिर्फ और सिर्फ हमारी शराइत ये है कि एक तो ये इसकी बॉडी से नीचे बननी चाहिए, और दूसरा हमारा मेन पॉइंट ये है कि वो इसकी विक से भी नीचे हो। अब हाफ विक में हो, हाफ नीचे हो, नो इशू, चल जाता है। अगर ये सारी की सारी यहाँ पर विक है, तो और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी इसकी एक्यूरेसी में फर्क पड़ जाएगा। एक्यूरेसी में ऐसे फर्क पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास पहले 90% चांस था, अभी 80% चांस है। ऐसी सूरत में यहाँ तक विक अगर बन के आ जाए, तो आप तो बहुत ज्यादा सेफ्टी मार्जिन का इंतजार करो। क्या आपको अच्छा सेफ्टी मार्जिन मिलता है तो आप लगा लो, वैसे मोस्टली यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में ग्रीन कैंडल निकल जाती है, बन जाती है ये वाली ग्रीन कैंडल। अब दूसरी चीज, यही चीज अगर आपकी ग्रीन में बन जाए, यही चीज आपकी अगर बन जाए ग्रीन में, तो मैं कहता हूँ वाह वाह, मजा आ जाता है। फिर तो मैं कहता हूँ आप डबल कर लो अपनी ट्रेड अमाउंट, ट्रिपल कर लो। बहुत चांसेस होते हैं, आप कह सकते हो 99.99% चांसेस होते हैं। अब ये ग्रीन कैसे बनेगी, थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, ठीक है। अब अपने कान अच्छी तरह खोल लेना। ये कैंडल ग्रीन बनने के लिए सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर ये रेड कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये रेड कैंडल इस जगह पर ये क्लोज हुई है। इसके क्लोज होने के बाद मार्केट की नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी। वो नेक्स्ट कैंडल कहाँ से स्टार्ट हुई, एक्चुअली वो नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन करके यहाँ से स्टार्ट हुई। जैसे ही उसने गैप डाउन किया, मार्केट नीचे की तरफ चली गई। यहां से जाकर मार्केट वापस ऊपर की तरफ मुड़ी, और ऊपर मुड़ते साथ ही उसने ये वाला एरिया सारा का सारा ग्रीन में कवर कर लिया। यानी कि यहाँ फुल ऑन बायर्स इन्वॉल्व हो गए हैं। सेलर्स का इतना प्रेशर आया कि कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, लेकिन जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हुई और मार्केट नीचे जाने लगी, बायर्स ने ऐसा वहां से पंप दिया और ऐसा पैसा फेंका कि वो वापस ग्रीन बन गई, और ग्रीन बनते साथ ही उसने नेक्स्ट ग्रीन की ट्रेड दे दी। और ये तो पक्की ठगी आपकी ट्रेड होती है ग्रीन के बाद। ठीक है, बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि इस तरह की लॉस हो जाए। मेरी आज तक कभी लॉस नहीं हुई, मुझे जितनी दफा भी मिली, मुझे कभी उसने लॉस नहीं दिया। ठीक है। अब वो लक की बात है कि कहीं पे बैठे बैठे आप लोगों के साथ हो जाए, हो सकता है आज रात को लाइव सेशन में ही हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इसमें मुझे इसने लॉस नहीं दिया। ठीक है। ये विक नीचे आ जाए और ये ग्रीन ही बन जाए, तो भी आपकी वैलिड है। सिर्फ एक्यूरेसी में कम, 99% का है तो 95% कर लो, लेकिन फिर सेफ्टी मार्जिन भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह की सिंपल ग्रीन बने और उसके पीछे किसी किस्म में कोई भी विक ना हो, तो आप नॉर्मली स्टार्ट होते साथ लगा दो आपकी ट्रेड, नो इशू। लेकिन जहां पर एरर्स आना शुरू हो जाएंगे ना, एरर्स क्या होते हैं, अब एरर ये है ना, अब यहाँ तक अगर ये रेड कलर की कैंडल नीचे बन जाए, ठीक है, अब ये रेड वाली कैंडल की विक यहाँ तक नीचे तक आ जाए, तो फिर आपके पास, आपको थोड़ा सा सोचने की बात है ना, अकल भी बंदा इस्तेमाल करे कि यार ऑलरेडी यहाँ तक बायर्स ने अपना एक प्रेशर दिखाया था, यहाँ तक लेकर आए थे। इसका मतलब ये है कि जो मेरा ये वाला एरिया बन गया ना, ये वाला जो मेरा एरिया बन गया, इस एरिया के अंदर जो सेलर्स थे उन पर बायर्स बहुत स्ट्रॉन्गली हायर हैवी हुए हैं। उन्होंने मार्केट को रिवर्स कर दिया ट्रेंड। अब ये ओटीसी में भी यूज होता है, फॉरेक्स में भी चेंज होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग में यूज होता है। लाइव पेयर है, वहां पे रियल बायर्स एंड सेलर्स बैठे हुए हैं, हर वक्त बैठे हुए, हर सेकंड सेकंड बैठे हुए काम कर रहे हैं। ठीक है।
तो ऐसे एरिया में जब वो दाखिल होते हैं ना, जब ऐसे एरिया में दाखिल होते हैं वहां पे बड़ा पैसा फेंका जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा पैसा फेंका जाता है। ये जो रियल बायर्स जो है ना, वो जब यहाँ पर अमाउंट इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा इन्वेस्ट करती है तो इस तरह की फॉर्मेशन बनती है और ऊपर चली जाती है कैंडल। अब जो फॉरेक्स वाली जो मैं पहले बात कर रहा था, अब फॉरेक्स में ये है कि यहाँ से वो कहते हैं कि दिस कैंडल माइट गिव यू अ रिवर्सल। ठीक है, ये कैंडल आपको एक रिवर्सल दे सकती है। आपने देखा होगा वो एड में भी बोलता है कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये अमूमन जो है लाइफ रिवर्सल दे, सॉरी, मार्केट में रिवर्सल दे सकती है। वो कहते हैं सकती है, ठीक है, मैं कहता हूँ करती है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस एक कैंडल से हमने ट्रेड ली, प्रॉफिट लिया, बाय बाय टाटा। हमारी बिला से मार्केट उसके बाद नीचे जाए या ऊपर जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये है आपका है। अगर बिल्कुल विक नहीं है फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मजे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर विक वगैरह का इस तरह का, जिस तरह की मैंने पहले बनाया था, ये आपको बना के दिखाया था इस तरह का, अगर इस तरह की हो जाए तो फिर बहुत अच्छी ट्रेड है। एक तो ये दो तीन दो ये चीज आपको बता दी। अब नेक्स्ट देखो हैमर। ये हैमर इतना नहीं है भाई जितना लोगों ने आप लोगों को पढ़ाया या जितना आप लोगों ने सुना है। हैमर की अगली बात बताते हैं। अब हमारी कहानी शुरू हो जाती है पॉइंट थ्री की तरफ। याद रखना यही चीजें हैंगिंग मैन के ऊपर भी अभी बताऊंगा, तो इसलिए दिमाग को जरा हाजिर रखना। अब फॉर एग्जांपल ये वाली जो आपकी ग्रीन कैंडल थी, ये वाली ग्रीन कैंडल जो है वो बनती है यहाँ पर। यहाँ पर अगर बन जाती है, ठीक है, यहाँ पर अगर बन जाती है तो भी आप टेंशन ना लो, यहाँ से भी आप बाय की तरफ जा सकते हो। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपने अगर $5 की ट्रेड लगा रहे हो तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में आप $3 की ट्रेड लगाओ या $2 की ट्रेड लगाओ। ठीक है, यहाँ पर बेशक सेलर्स ने आने की कोशिश की है, लेकिन जब तक ये इसका कोई खास एरिया, हाफ 50% एरिया, जब तक ये इसका 50% एरिया क्रॉस नहीं करती है तब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग चांस होता है कि ये आपको ऊपर की तरफ एक कैंडल पुश करके दे दे। हो सकता है 50% के ऊपर जाए और वहीं से नीचे मार्केट आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि ये हैमर बने। शर्त यह है कि ये हैमर बने, हैमर के अलावा किसी किस्म की कोई भी कैंडल बन गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल यहाँ तक आकर इस तरह से तरीके से क्लोज हुई और यहाँ पर बंद होगी, नीचे कोई इतना खास एरिया नहीं है, फिर चांसेस हैं। ठीक है, फिर ये गैप डाउन करके ओपन हो, गैप डाउन करके ओपन यहाँ से होगी और यहाँ से होने के बाद यहाँ तक चली जाए तो फिर भी मतलब आपकी हैमर तो रही नहीं। फिर आपके अगर ये 50% से इस 50% को क्रॉस नहीं करती तो वो एक और पैटर्न है, वो इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन वो तो चलो हैमर वाली कहानी यहाँ पे वहां पे खत्म हो जाएगी, वहां तक जाएगी तो मार्केट में वो हैमर तो रहेगी नहीं, वो बड़ी आपकी कैंडल बन जाएगी जो कि आपको मैंने बताया ये बॉडी। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे सेलर्स या बायर्स की पोजीशन दिखाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ से बंद हुई। ठीक है, अगर ये इसके अंदर बन जाए, अगर ये इसके अंदर यहाँ पर बन जाए तो भी चांसेस होते हैं आपके ऊपर के, लेकिन आपका सेफ्टी मार्जिन फिर भी कम से कम इसकी बॉडी होना चाहिए। कि जो आपकी हैमर कैंडल बनी है कम से कम इसकी बॉडी होनी चाहिए। बॉडी होगी, जैसी आएगी यहाँ से उठा लो आपकी ट्रेड। इससे पहले यहाँ पे रिस्क अगर लेना ही है तो कोई बात है कि $5 का अकाउंट है तो $5 की ट्रेड नॉर्मली लेते तो $2 की ले लो। अब जो लेती है 1 1 की उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात होगी। अब यहाँ से एक और चौथा पॉइंट इसका, इसी हैमर का अब चौथा पॉइंट आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये रेड बन जाए, ठीक है, ये ग्रीन ना रहे, ये रेड बन जाए। अब जब ये रेड बनेगी तो रेड की सूरत में भी कभी कभी रिवर्सल इस तरह ग्रीन कैंडल दे देती है, लेकिन मैं अवॉइड करना ही ज़्यादा सजेशन ये दूंगा कि अवॉइड कर दिया करो ऐसी ट्रेड को। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है तो फिर आपकी मर्जी है, वरना मतलब चांसेस जो है वो मुश्किल ही होती है कि इस तरह की एकदम अप भी चली जाए, लेकिन चली जाती है। ट्रेड आप ले सकते हो, अमाउंट अपनी लो कर लो, ट्रेड आप ले लो इस पे। यहाँ पे इस तरह की रेड भी बनी हो। अब ये रेड यहाँ पर क्यों बनी है? रेड यहाँ पर बनने की भी देखो एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि मार्केट यहाँ पर आकर क्लोज हुई, सेलर्स प्रेशर से आए और यहाँ से मार्केट ओपन की, और ओपन करने के साथ ही क्या हुआ, मार्केट नीचे आई और फिर दोबारा ऊपर यहाँ पर की। यहाँ पे इसके इसके अंदर बना लिया हैमर,
ठीक है, यहाँ पे इस बॉडी के अंदर, और जैसे ही यहाँ से इसकी विक को ये अगली कैंडल जो है वो ट्रेड कैंडल आपकी टच करेगी, वहीं से आप आपकी ट्रेड जो है वो लगा सकते हो, वो इंशाल्लाह आपकी विन होगी। ये आपको मैंने बताए हैं चार। ठीक है, अब चार बता दिए पैटर्न, अब हम चलते हैं इसी के दूसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट हमारा है वो है हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन में और इसमें थोड़ा सा एक इशू है कि इसमें और इसमें चेंजेस जो हैं थोड़ी सी, वो कौन सी वाली है, वो ये वाली चेंजेस हैं कि मार्केट में जब भी आपको एक अप ट्रेंड नजर आएगा, ठीक है, माइक म्यूट रखो भाई, माइक म्यूट रखो। मोहम्मद अली माइक म्यूट रखें आप। ओके। अब हैंगिंग मैन क्या चीज़ है, ये क्या करता है? यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते होते जा रही है और यहाँ तक चली गई। ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल बनी, कौन सी वाली कैंडल बनी? ऐसी कैंडल बनी कि दोबारा नॉर्मल अप डायरेक्शन चल रही है ना, तो कि कैंडल यहाँ तक आई और यहाँ आने के बाद उसने यहाँ से एक विक डाउन की तरफ यूं छोड़ दी। सेम शक्ल, सिर्फ फर्क क्या है, ये नीचे बनी थी तो हैमर हो गया, ये ऊपर बन गई तो हैंगिंग मैन हो गया, बंदा लटक रहा है। ठीक है, हैंगिंग मैन तो गेम भी बहुत ज्यादा लोगों ने खेली होगी। अब ये जो हैंगिंग मैन है, इसका फंक्शन इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है। अब ये जो थोड़ा सा जो फर्क है ना, वो आपने कैप्चर कैसे करना है, इसको थोड़ा सा करते हैं हम जूम। ठीक है जी, सेम टू सेम हैमर, आप इसको हैमर भी बोलो तो नो इशू। ठीक है, हैमर बन गया मार्केट के टॉप पे, बस इस तरह बोल सकता बंदा। अब ये वाली जो आपकी जो कैंडल बनी है, ये वाली ग्रीन कैंडल आपकी, ये ग्रीन कैंडल जो कि स्टार्ट हुई ऐसे और उसके बाद एक अदद नीचे उसने विक भी छोड़ी, यानी कि मार्केट पहले नीचे गई, नीचे जाने के बाद मार्केट थोड़ा सा मार्केट वापस ऊपर आई और ऊपर आकर इसकी बॉडी से ऊपर आप इसने आपको एक और क्लोजिंग दे दी, एक और आपकी बॉडी यहाँ पर क्लोज होगी कैंडल की, और विक एक नीचे छोड़ दी उसने। अब यहाँ पर क्या है, जब भी ये मार्केट के इस तरह टॉप पे बने, ऊपर बने और ग्रीन कलर पे बने, ठीक है, यहाँ तक फॉर एग्जांपल इसकी विक भी है, जहाँ पे भी है विक उसकी, अगर आपकी इस तरह की हैंगिंग मैन बन जाए तो यहाँ पर चांसेस यही होते हैं कि मार्केट अप की तरफ मूव कर जाए, लेकिन उस पर हमने ट्रेड नहीं लगानी। मार्केट इसमें डाउन की तरफ मूव करे तो हमारे ज़्यादा चांस होते हैं, हम ट्रेड डाउन की तरफ लगाते हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि ये वापस नीचे की तरफ ही आएगी। तो अगर आपको ऐसी ग्रीन, सिर्फ एक ग्रीन की बात करूँ, ऐसी ग्रीन मिले तो उस ग्रीन के मिलते साथ ही आपने सबसे पहले तो अपनी अमाउंट को लो करना। अमाउंट को लो करके छोटी सी ट्रेड आप लगानी है, $1 की बस ट्रेड लगाओ या $2 की। देखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप लोग कुछ ना कमाने से कुछ तो ले रहे होगे इंशाल्लाह ना। और खुदा ना खास्ता अगर लॉस हो जाता है अगर आप इसका इस यहाँ पर आपका लॉस हो भी जाता है तो भी कोई बात नहीं, एक आध डॉलर जाता है, $2 जाते हैं। आपकी नॉर्मल ट्रेड, अब मेरी जिस तरह नॉर्मल ट्रेड जो होती है ना, मैंने आज टिकटॉक पे वीडियो भी शेयर की थी, शायद उसमें मैंने ये बात की थी। अब मेरी नॉर्मली ट्रेड होती है $10 या $15 की, 20 20 22 25 तक जाता हूँ। ठीक है, अकाउंट के हिसाब से मेरी $15 की ट्रेड जो होती है, इसके अकाउंट में मेरे पास कम से कम $2000 होने चाहिए मेरे अकाउंट में। मैं बहुत सुकून से ट्रेड करने वाला बंदा हूँ, मुझे चार ट्रेड, मुझे $50 प्रॉफिट मिलेगा, मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, मुझे 14,500 15,000 रुपये मिल रहा है, मुझे क्या जरूरत है टेंशन काम का पालने की। ये पैसे शैसे वाली गेम मुझसे नहीं होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा प्रॉफिट लो, सोना सुथरा खाओ, साइड में मारो, साइड साइड पे हो जाओ, निकल जाओ, क्लियर कर लो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने ये तो लो अमाउंट रखनी है या फिर आपने ट्रेड नहीं करनी है। अब दूसरी चीज, अगर ये वाली मार्केट यहाँ पर, अगर सॉरी ये वाली कैंडल यहाँ से गैप डाउन करके ओपन हो और यूं बन जाए, ऑब्वियसली ग्रीन कलर की तो गैप डाउन ही बनेगी ना। गैप डाउन बन के इस तरह की कैंडल अगर आपकी यहाँ पर ये बन जाती है, चलो जी एक ग्रीन कलर यहाँ पर आपकी फॉर एग्जांपल इसकी विक भी है, नो इशू, ये भी विक छोड़कर आ गई, नो इशू। अगर ये इस तरह की बन जाए तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही है कि बायर से ऊपर नहीं जा सके। तो आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, एक छोटी सी रेड कैंडल यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं।
आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी डाउन की ट्रेड ले लेनी है, और यही आपकी ट्रेड कैंडल भी है। ठीक है, ये आपकी ट्रेड कैंडल है। अगर ये मार्केट के अंदर इस तरह की ग्रीन हो, सिर्फ आपने करना क्या है कि यहाँ पर भी आपने अमाउंट को लो ही रखना है। यहाँ पर भी आपने अमाउंट को लो ही रखना है, ये लो रहनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज हो जो जेन्युइन नॉर्मल मार्केट करती है, ठीक है। वो नॉर्मल मार्केट क्या करेगी कि अगर वो, ठीक है, नॉर्मल मार्केट यहाँ से किधर गया भाई मेरा पेंट, मैं पहले करूँगा थोड़ा सा, थोड़ा सही रहता है। ओके, अगर यही स्क्रीन वाली नजर नहीं आ कैंडल रही। रेड वाली, रिफ्रेश कर लो आप, अगर यही वाली कैंडल, यही वाली आपकी हैमर कैंडल जो हैंगिंग मैन है एक्चुअली, हैंगिंग मैन यहाँ से ही स्टार्ट होती है और स्टार्ट होते साथ ही नीचे चली जाती है और वो रेड कलर की बन जाती है, तो भाईजान आप अपनी नॉर्मल ट्रेड को कंटिन्यू करें, और आपने नॉर्मल अमाउंट की जो ट्रेड लगा रहे हो वो यहाँ से सुकून से डाउन की ट्रेड लगा लो, वो आपकी ये वाली डाउन की ट्रेड विनिंग कैंडल है। अगर ये इसके नीचे हो जाए तो ये आपकी डाउन की ट्रेड है, नॉर्मल अमाउंट। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी हैमर के ऊपर, कि अगर ये वाली कैंडल ग्रीन बन जाए, ठीक है, ये वाली कैंडल मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये वाली कैंडल आपके पास ग्रीन बन जाए और मार्केट से नीचे इस तरह यहाँ पर आओ, गैप डाउन करके ओपन होगी, और गैप डाउन करके ओपन होने के बाद वो ग्रीन कलर की कैंडल बन जाएगी, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड कैंडल है, हमारी नेक्स्ट ट्रेड है। सेम टू सेम इसी तरह आ जाते हैं, इसकी भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड है, और वो स्ट्रॉन्ग ट्रेड क्या है इसकी, वो इसकी स्ट्रॉन्ग ट्रेड ये है कि जैसे उसने गैप डाउन करके आपकी तरफ ग्रीन ट्रेड बनाई है, ग्रीन कैंडल बनाई है, इसी तरह ये भी यही काम करेगा। ये भी एक गैप अप लेगा, ये कैंडल गैप अप एक लेगी, और गैप अप लेने के बाद वो रेड कलर की कैंडल बनेगी, पहले तो नीचे तक आएगी और फिर यहाँ से वापस ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोज हो जाएगी, प्रीवियस कैंडल की बॉडी से ऊपर। बहुत अच्छा होगा अगर वो विक के अंदर ना हो, ठीक है, विक के अंदर थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। अगर इसकी हाफ विक तक भी है तो भी ठीक है, यहाँ पर ये आ जाए तो नॉर्मली आप $5 की ट्रेड करते हो ना, जैसे मैंने बताया कि 5 ही कम करो, और मुश्किल जो थोड़ी सी टफ हो उस पर $2-3 कर लो। लेकिन यहाँ पर मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप नॉर्मली $5 की ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आप $10 की ट्रेड कर सकते हो, आप यहाँ से $10 की ट्रेड कर सकते हो। क्यों, ये बहुत स्ट्रांग चीज है हैंगिंग में, रेड वाला, ठीक है। इस तरह की दोनों चीजें अगर मार्केट में आपकी बन जाए तो आपको बहुत फायदा देती है। अब आपको मैंने बताई है दोनों कैंडल्स के 4 तरीके, ठीक है, चारों के चारों मैंने आपको बता दिए। अब इनमें आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है इन ट्रेड्स में, इन कैंडल्स में। सबसे पहले मैं हैमर की बात करूंगा। हैमर कैंडल के लिए शर्त यह है कि आपकी मार्केट जो है वो बेरिश मार्केट हो, ठीक है, एक बेरिश मार्केट आ रही हो। बेरिश मार्केट, बियर वाली मार्केट नीचे की तरफ होती है, ठीक है, बुल ने सर उठाया हुआ होता है और बालू ने सर नीचे किया हुआ होता है, तो नीचे वाली को बेरिश कहते हैं, ऊपर वाली को बुलिश कहते हैं। फजूली नाम है। इसको डाउन ट्रेंड कहते हैं और इसको अप ट्रेंड। अगर आपके पास डाउन ट्रेंड है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड है और बेरिश ट्रेंड है, इसमें आपके पास एक कैंडल बन जाती है इस तरह की हैमर कैंडल, ठीक है। आपका पहला रूल ये है कि आपकी बेरिश डाउन की, डाउन ट्रेंड, चलो डाउन लिख दो, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, आपके पास इस तरह की जब हैमर कैंडल बने, इसका दूसरा रूल इसका ये वाला है कि इसके ऊपर अगर नॉर्मल सी विक भी होती है ना तो नो इशू। 80% से 87% हो जाएगा, 88% हो जाएगा, 85% हो जाएगा, ठीक है। हल्की फुल्की विक हो या ना हो तो बेहतर है, ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हल्की फुल्की हो तो चल जाती है। ठीक हो गया। सर इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे, वो मेरे यहाँ से हो गया था, लेफ्ट हो गया था।
रूल्स कुछ इस तरह के हैं इसके कि जो बहुत ज़्यादा आपने ध्यान में रखने हैं कि मार्केट एक तो डाउन ट्रेंड में हो। डाउन ट्रेंड में होने के बाद आपकी इस तरह की जब हैमर कैंडल बने जिसपे आपने आपकी ट्रेड लेनी है, उसकी शर्त ये है कि एक तो डाउन ट्रेंड, और दूसरा ये कि अगर इसके ऊपर हल्की फुल्की विक हो तो एक्सेप्टेबल, ना हो तो बहुत बेहतर है। ठीक हो गया? हैमर कैंडल की बात कर रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर विक हल्की फुल्की हो तो ओके। वो कोशिश आपने करनी है, भले कोशिश क्या करनी है, नजर आता है सामने कि इसके जो 50% होगा ना, 50 भी नहीं बोलो, बल्कि आप मैं बोलूंगा 40 30 40, 20 30 40, इससे ज्यादा साइज की बड़ी विक नहीं। अगर इतनी, अगर इसकी बॉडी इसका हाफ कर लो, इतनी भी अगर विक ऊपर हल्की फुल्की चली जाती है तो भी एक्सेप्टेबल है। सिर्फ एक्यूरेसी में कमी आ जाती है, आपकी प्रॉफिट के चांसेस जो हैं वो 5 7%, 2%, 4% जो है वो उसके हिसाब से कम हो जाते हैं। ठीक है, एक ये बात। सवाए इस एक के जो यहाँ पर गैप डाउन करके ऊपर हो, ओपन हो, या एक गैप अप करके ओपन हो। ठीक है, एक ये गैप डाउन या गैप अप करके ओपन हो, इसके अलावा इनका कोई भी कलर हो तो एक्सेप्टेबल है। चाहे ग्रीन कलर में बने चाहे रेड में बने। अब बहुत दफा देखो ऐसा भी होता है ना कि आप लोगों को मार्केट में ये वाली कैंडल ऐसे नजर आ जाती है। ठीक है, सारों के सवाल के जवाब मैं पहले क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर यूं बन जाए तो भी आपकी आपकी अच्छी ट्रेड है ये, तो भी एक्सेप्टेबल है, बहुत अच्छी ट्रेड है ये। ठीक है, बॉडी से नीचे होनी चाहिए, कम से कम बॉडी से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, ये भी एक है कि इसकी बॉडी से, प्रीवियस कैंडल की बॉडी से नीचे हो तो बेहतर है, हाफ हो तो भी ठीक है, बॉडी के अंदर क्लोज हो जाए तो थोड़ा सा रिस्की है। इसका थोड़ा सा ऑपोजिट है, बायर हो तो, और वो भी ग्रीन कलर में हो, हैंगिंग मैन, तो थोड़ा सा रिस्की है, उस पर ट्रेड की अमाउंट लो करके लगा दो। लेकिन अगर ये रेड बन जाए या इसकी बॉडी के अंदर बन जाए, चाहे वो रेड बने या ग्रीन बने, तो वो आपको रिवर्सल की एक ट्रेड देगा। ठीक है, एक दो तीन बातें तो ये होगी। अब इस हैमर कैंडल की सबसे बड़ी खास पहचान, इस खास पहचान को हमेशा याद रखना कि आपकी जो बॉडी है ना, बॉडी, ये आपकी मैक्सिमम मैक्सिमम 20% से लेकर, किधर गया 20% से लेकर मैक्सिमम मैक्सिमम 30% तक हो तो बहुत अच्छी बात है। 320 हो गया। ठीक है, 20% से 30% हो इसकी बॉडी। ठीक है, और आपकी बाकी जो है वो नीचे वाली जो आपकी जो विक है, ठीक है, ये जो आपकी विक है, इसका साइज आपका होना चाहिए 70% टू, किधर गया, यहाँ पे आपका होना चाहिए ये विक का साइज जो है वो होना चाहिए 70 to 80%। ठीक है, 70 to 80% ये होना चाहिए। दूसरे अंदाज में बोलो, ठीक है, दूसरे अंदाज में बोलो तो थोड़ा सा और आसान कर लो ना इसको। अगर और इजी कहते हो आप, बन जाए, अगर आपकी हैमर कैंडल इस तरह की ना बने, थोड़ी और अच्छी बन जाए, मतलब आप कह सकते हो कि एवरेज बन जाए, तो उसमें यह है कि आपकी जो बॉडी है ना, ये बॉडी, इसका साइज जितना भी है, इसकी विक इससे कम अज कम भी 2x, 1.5 भी एक्सेप्टेबल होती है, 1.5x भी, बराबर नहीं, बराबर ना हो, बराबर हो तो हैमर नहीं होती। ठीक है, हैमर हैमर वो नहीं बनेगा यहाँ तक। अगर फॉर एग्जांपल बन गई, ये यूं बन गई, यहाँ तक बन गई, बॉडी के साइज और विक का साइज सेम हो, तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन या तो 2x और 1.5 एक्सेप्टेबल, 2 इज वेरी गुड, मोर देन 2x से ज्यादा। ठीक है, अगर आपकी इसकी स्ट्रेंथ जो इसका जो साइज है वो मोर देन आपके 2x हो, ठीक है, मोर देन 2x हो, तो भी वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है जितनी ज्यादा इसकी विक होगी, वो स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन इतना भी जुल्म नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल एक ऊपर से छोटी सी डॉट, छोटा सा डॉट आपको नजर आ रहा हो और नीचे बहुत बड़ी लाइन लग जाए तो आप बोलो ये सर ने कहा था 2x से ज्यादा हो जाए। तो वो 2x से ज्यादा से मुराद 3x 4x बस हाथ है, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा फिर वो विक्स वाली गेम चल जाती है। ठीक है जी, आप लोगों ने याद रखना है कि इसका कलर कोई भी हो, नो इशू। ये वाला आपका बुलिश बेरिश में होना चाहिए, ये आपका बुलिश में होना चाहिए मार्केट का ट्रेंड। ठीक है, ये मार्केट के टॉप पे बने और बाहर बने और रेड बने तो जबरदस्त ट्रेड। ये वाली मार्केट डाउन में आ रही है, रेड वाली कैंडल्स आ रही हैं और अचानक से ग्रीन बने और इस तरह की शेप बने, रूल सारा फॉलो फॉलो कर रही हो,
तो आपकी आपकी ट्रेड, आपने टोटल 1 1 मिनट की 2 ट्रेड लगानी है। अब हम वो मार्केट और ऊपर चली जाती है या और नीचे आ जाती है, उससे हमें कोई भी गर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी। ये थी आज की यहाँ तक की क्लास, आगे चल रहे हैं अभी यहाँ तक की क्लास। अब हम जाके देखते हैं इसी चीज को मार्केट के अंदर। ठीक है जी। अस्सलाम अब वालेकुम मार्केट के सर। अंदर, वालेकुम सलाम। सर अगर ये हैंगिंग क्वेश्चन बाद में, मैन। क्वेश्चन क्लास के बाद भाई, क्वेश्चन क्लास की सारी की ओके। बात चीजों के बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, आप आपको या तो मार्केट के टॉप में नजर आए या आपको बॉटम में नजर, अब ये देखो यहाँ पे नजर आ गई, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ये देखो, अब देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा था कि मार्केट के अंदर पहुंच जाए ना तो चांसेस कम हो जाते हैं। उसने रिवर्सल लिख दी थी, लेकिन उसने नेक्स्ट ये वाला काम कर दिया, ग्रीन एमटीजी दे दी, लेकिन चलो छोड़ो उसको। ये देखो, अब ये मार्केट में नीचे आते 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 डाउन में हैमर बनी। अब यहाँ पर इसको देखो कि ये जो लास्ट अपनी प्रीवियस कैंडल है वो तो चलो ये थोड़ी सी ग्रीन बन गई थी, ये थोड़ी सी ये वाली ग्रीन बन गई थी, लेकिन इससे प्रीवियस रेड भी देख लो। ठीक है, जो कि आपकी डॉजी कैंडल बनी है, स्पेलिंग डॉजी बनी है। अब इसके बाद ये देखो आपकी रेड कैंडल बनी, बेहतरीन किस्म की बॉडी, बेहतरीन किस्म की इसकी विक, और ऊपर बिल्कुल माइनर से विक, आपको आपकी ट्रेड उसने दे दी। ठीक हो गया जी। अब आगे और पीछे जाते हैं और जाकर कहीं पे देखते हैं। यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर ये आई, यहाँ पर इसने इसकी बॉडी के अंदर भी क्लोज क्लोज किया। तो बॉडी के अंदर क्लोज करते तो मैंने आपको पहले पीछे ही बताया था, मैंने कहा था अमाउंट लो करके आप ट्रेड लगा लो, विन होगी तो विन, लॉस होगी तो लॉस, सेफ्टी मार्जिन यूज करना है। यहाँ तो सेफ्टी मार्जिन का मौका भी नहीं मिला होगा, इतनी छोटी सी बन गई। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी, ऊपर टॉप पे हैंगिंग मैन भी हमने देखना है। ठीक है, हैंगिंग मैन हमें अच्छा सा मिले। अब ये देखो हैंगिंग मैन ग्रीन कलर का बना। ठीक है, ग्रीन कलर का बना, मार्केट से बाहर बना। अब ये काफी देर के बाद है। अब देखो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में आपको सॉरी एक चीज और बता दूंगी कि आपकी किसी भी कोई भी जगह पे जिस तरह ये आपका हैमर बना है ना, तो इससे पीछे ये जो कैंडल्स है ना, ये जो पीछे वाली कैंडल्स है, जो इसके लेवल से नीचे नीचे, वो कम से कम 20 15 20 15 हो। ठीक है, इतनी हो। ये 5 7 कैंडल के बाद आके हमर बन जाए तो लाजिम नहीं है कि वो आपको ट्रेड दे, वो आपको लॉस भी करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अब आगे चल के देखते हैं जी कि हमें कोई और इस तरह की चीज मिले, हैमर कैंडल हमें कोई और अच्छी मिले डाउन। इसे चलो यहाँ से देखना शुरू कर, और पेयर चेंज करते हैं, छोड़ो, लाइव पेयर में देख लेते हैं। लाइव पेयर हो या आपका ओटीसी हो, आपकी दोनों चीजें देखो, चीज उठा के वहीं से डाली गई है यहाँ पर। अब आप देखो ये ऊपर बना, ग्रीन कलर का बना, इसकी विक के अंदर बना है। अब इसकी विक के अंदर बनने से मुराद ये कि सेलर्स बायर्स जो है अब प्रेशर यहाँ तक बर्दाश्त भी नहीं कर सके, यहाँ तक भी नहीं जा सके, वो यहीं पे टूट गए। विक अच्छी छोड़ कर आए, आपको डाउन की परफेक्ट ट्रेड मिल गई। ठीक है, और नीचे आते 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 यहाँ पे कोई भी हैमर नहीं बना। यहाँ पे पीछे जाते हैं, देखते हैं हमें कोई हैमर या हैंगिंग मैन मिले। ठीक है, ये फिर वही वाला काम शुरू हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे हैमर या हैंगिंग मैन देखेंगे। ठीक है, अब ये मार्केट का ये भी टॉप इस पे नहीं बनी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चली जी चली गई है। हैमर भी प्रॉपर अभी तक नजर नहीं आया। ये नजर, ये देखो अब आपका ये बना है, इसकी विक छोटी है, इसकी सॉरी, विक छोटी है, इसलिए हम इसको हैमर कंसिडर नहीं करेंगे। बॉडी से भी छोटी नजर आ रही है, लेकिन नेक्स्ट हैमर दोबारा बनी है जो कि इसकी बॉडी के अंदर बनी है, और बॉडी के अंदर बनते साथ ही हैंगिंग मैन बना। तो मैंने आपसे क्या कहा था, आपकी डाउन की ट्रेड है। विक इसकी ऑलमोस्ट इसकी 2x है, 2x से भी बड़ी है, लेकिन 2x नजर आ रही है, कम से कम 2x नजर आ रही है। और ऊपर छोटी सी टूची सी इसकी विक भी बनी हुई है, वो मेरे पेन में गायब हो गई। ठीक है जी, ये आपका हैंगिंग मैन बन गया। इसी तरह का आपके नीचे हैमर भी आपको नजर आएगा, और बहुत बनते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं बनते हैं। कितनी ही दफा हमें पैर में वो हमारा डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड हो ना, कोई एक ट्रेंड चल रहा हो, फॉर एग्जांपल ये देखता हूँ, अब ये देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड में देखते हैं जी, यहाँ पर जाते 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 ना थोड़ा सा जाके हैमर बनी, आपकी ट्रेड मिल गई, और नीचे जाएगी जाएगी जाएगी, एक हैमर बनी, हैमर नहीं है वैसे, ये ड्रैगन फ्लाई टाइप है, लेकिन थोड़ी सी बॉडी इसकी बनी हुई है, आपको आपकी ट्रेड मिल गई। ठीक है, और नीचे आएंगे, ये तो बिल्कुल ही ऊपर बने, इसको तो छोड़ दो, और नीचे आते जाएंगे जी, नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे, जब तक नीचे जा रहे हैं तो हम लोगों ने हैमर फाइंड करना है। यहाँ पर ये आपको हैमर मिला, आपको रिवर्सल की ट्रेड यहाँ पर नहीं मिली, आपकी ट्रेड लॉस होगी।
आप आगे जाते हो, आगे जाते हो, आगे जाते हो, ये हैमर प्रीवियस देखो। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि ये हैमर बना है, लेकिन ये मार्केट में डाउन नहीं है, उससे नीचे ऑलरेडी एक दो कैंडल्स नीचे हल्का फुल्का गई हुई है। इसका मतलब ये है कि ये आपका हैमर कैंडल के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन स्टिल बात वही है कि हैमर तो हैमर होता है, तो सेफ्टी मार्जिन पकड़ो, और सेफ्टी मार्जिन पकड़ो, ये जैसे भी पकड़ो, आपकी आपकी ट्रेड जो है वो मिल गई, ठीक है। ओके, और आगे जाते हैं जी, और आगे जाएंगे हम लोग, देखते हैं हमें हैमर दोबारा मिले। ठीक हो गया जी, ये इसकी बॉडी के हाफ अंदर और इसकी बॉडी के हाफ बाहर बना। अगर आपने इसके ऊपर ट्रेड लगाई तो आपकी सीधी सीधी ट्रेड जो है वो लॉस होगी। अब आगे चल के देखो, अब ये बना है, अब यहाँ पर देखो ये मार्केट कितनी देर बाद बना है। ये यहाँ से मार्केट वापस थोड़ा सा ऊपर हुई है। टोटल कितनी कैंडल्स यहाँ से यहाँ तक बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 9 10 11 कैंडल्स के बाद आपका हैमर या हैंगिंग मैन नहीं होता है, ठीक है। ये एक घूम के एक झूला लेकर जब आती है ना जो चीज़, उस वक्त ये चीज़ आपकी बनती है, या यहाँ पे बनती है, या यहाँ पे बनती है, या यहाँ पे कभी बनी होगी। और लाजमी नहीं है कि आपको हर दफ़ा मिले, लेकिन इस तरह की सिचुएशन जो होती है ना, ये रिवर्सल वाला जो सीन होता है, ये रिवर्सल वाले सीन में ज़्यादातर इसी तरह की कैंडल, स्पिनिंग कैंडल, हैमर, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन, डॉजी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सारे मतलब मुख्तलिफ नाम वगैरह। यहाँ पे देखो ये अब हैमर है, लेकिन इसकी विक जो है वो क्या है, काफ़ी अच्छी खासी बड़ी है, इसकी बॉडी के साइज़ की है ऑलमोस्ट। आपने लो अमाउंट की, आप डाउन की ट्रेड लगाना चाहो, आप सेफ्टी मार्जिन से लगा सकते हो, अवॉइड कर देना ज़्यादा बेहतर होता है। देखो ट्रेड तो मिलती रहेंगी आप लोगों को, एक तो नहीं हज़ारों ट्रेड्स पड़ी हुई हैं यार, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ट्रेड है। अभी यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर पैटर्न भी बन रहे हैं, यहाँ पर डॉजी को भी मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, यहाँ पे स्पिनिंग पे भी ट्रेड हो रही है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेकिन आज का फर्स्ट टॉपिक जो है ना वो यही वाला है। अब ये देखो, अब यहाँ पर देखो, अब अगर गौर से देखो तो ये आपका एक हैमर कैंडल है, आपकी हैमर कैंडल है, लेकिन ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल के भी ऊपर है। ये गैप अप करके ओपन हुई है, लेकिन ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल की बॉडी से भी ऊपर की क्लोज हुई है, तो ये हमारा हैमर के तौर पे तस्लीम नहीं किया जाएगा। उसके बाद फिर से ये रेड बना, और ये रेड कहाँ पे बना, अगर आप इसको मार्क करो तो ये थोड़ा सा नीचे बना, लेकिन इसकी भी विक के अंदर, इसकी भी विक के अंदर। तो नीचे आते 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 यहाँ तक आया, यहाँ पर आने के बाद फिर दोबारा नेक्स्ट मार्केट शुरू हुई, और मार्केट ने उसके बाद फिर ग्रीन बनाई और रेड बनाई। अब मुझे परफेक्ट कैंडल का इंतजार है, नहीं बनी, लेकिन क्या हुआ, अचानक मार्केट वहीं से वापस ऊपर की तरफ चली गई। इसका मतलब है कि मेरे सारी ये चीज़ यहाँ पे जो भी मैंने देख रहा था वो चीज़ होगी जूल में ज़ाया, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग माइक को म्यूट रखा करो जब मैं बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़। किसका माइक खुला यार? ठीक हो गया। ये आपकी हैमर कैंडल के ऊपर आज की क्लास थी। अब ये देखो, अब ये हैंगमैन ये मार्केट में इसके अंदर बना, आपकी डाउन की रेट बन गई, तो हमने अभी देखा कुछ है। ये और पीछे चले जाते हैं, और पीछे जाकर भी कहीं पे भी देख लो, जहां पर मार्केट के बॉटम में ये टॉप में ये चीज़ बनी होगी, आपको वहां पर वो चीज़ नजर आई। अब ये देखो, ये डाउन ट्रेंड, यहाँ तक डाउन ट्रेंड, अब ये अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड में हम लोगों ने क्या करना है, या तो 20-25 कैंडल के बाद हमें हैमर मिले, या हमें हैंगिंग मैन मिले, ठीक है। हैमर नहीं मिला, हैमर नहीं मिला, हैंगिंग मैन यहाँ पे मिला, आपकी डाउन की ट्रेड, ठीक है। आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, हमें यहाँ पर हैंगिंग मैन, यहाँ पर हैंगिंग मैन जो है ये गैप डाउन करके ओपन हुआ, लेकिन नहीं, इसकी बॉडी बहुत बड़ी है, बिग छोटी है। इसी की शक की बिना की वजह से हम लोग ट्रेड या तो स्किप करेंगे, और लगाने वाला यहाँ पर लॉस कर देगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है जी। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आ जाते हैं